डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड यानी डीएमएफ को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ में राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में डीएमएफ यानी जिला खनिज न्यास समिति में अब जिला कलेक्टरों को ही अध्यक्ष बनाए जाने का प्रावधान शामिल कर दिया है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष आपत्ति जता रहा है। एग्जीक्यूशन करने का काम हमेशा से एडमिनिस्ट्रेशन का रहा है और इसलिए उसको फ्री हैंड दे करके अपने नियंत्रण की बातें करके और गाइडलाइन जारी करके देश के प्रधानमंत्री ने भी जब पहली बार कोरोना का गाइडलाइन और प्रोटोकॉल जारी किया तब भी उन्होंने कहा था और उसके बाद राज्यों ने जारी किया। तो कलेक्टर ही डिस्ट्रिक्ट के अथॉरिटी होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, काम तो उन्हीं के माध्यम से हम कराएंगे, लेकिन नीति बनाने के लिए अगर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रहेगी तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र में इसकी ताकत होती है। खनिज संपदा के मामले में समृद्ध माने जाने वाले छत्तीसगढ़ में डीएमएफ फंड काफी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ को लेकर पहले से चल रही व्यवस्था को कांग्रेस सरकार बनने के बाद बदल दिया गया। इसके मुताबिक राज्य में जिलों की खनिज संस्थान यानी डीएमएफ कमेटी में जिले के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष रहेंगे और कलेक्टर को सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। कांग्रेस सरकार ने राज्य के डीएमएफ कमेटियों में विधायकों को सदस्य के रूप में शामिल किया था। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों की जो अवधारणा है, डीएमएफ के नए निर्देश उस अवधारणा के खिलाफ है। ये अधिकार राज्यों का है। राज्य ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि वहां पर डीएमएफ की राशि का क्या उपयोग होना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि डीएमएफ फंड क्या है। दरअसल राज्यों को प्रभावित जिलों में खनन के अनुपात से राशि मिलती है। वित्त वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ को यह राशि 6,470 करोड़ रुपए मिल सकती है, जिसे राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्र में इलाज, शिक्षा व अन्य जरूरी कार्यों पर खर्च करती है। बीते दिनों दुर्ग में डीएमएफ शासी परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें डीएमएफ फंड की 3 करोड़ की राशि कोरोना की तीसरी लहर के लिए सुरक्षित रखी गई। उसमें हाय तौबा मचाने की जरूरत ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, उसका स्ट्रक्चर यदि आप पहले याद करेंगे, जब हमारी सरकार थी उस समय का स्ट्रक्चर आप याद करेंगे, उस स्ट्रक्चर में भी कहीं हस्तक्षेप हमने मंत्रियों का नहीं किया था। मंत्री का हस्तक्षेप में कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियां अपने आप चालू हो जाती है। जिलाधीश से सीधे विधायक अपने रिकमेंडेशन के साथ बैठ के बात करते थे, खुली चर्चा होती थी, सांसद रहता था। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद अब राज्य सरकार भी विषय विशेषज्ञों से परामर्श ले रही है। मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में केंद्र का आदेश आने के बाद अब राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर नया नियम बना सकती है। इस संबंध में अधिकारियों से विचार विमर्श किया जा रहा है। ऐसी संभावना है कि राज्य सरकार कमेटी में विधायकों को शामिल करने का नियम ला सकती है। इसमें जनहित की दृष्टि से देखा जाए तो जो खनिज संपदा है उससे रॉयल्टी की जो राशि प्राप्त होती है उस क्षेत्र के विकास में होना चाहिए। हम देखते हैं कि खनिज से परिपूर्ण, चाहे कोरबा के आसपास के खदानों को देखें, गरियाबंद में देखें, हीरा होते हुए उस क्षेत्र में क्यों पिछड़ा हुआ है। बस्तर का है, मतलब इधर दल्ली राजरा क्षेत्र में देखें, इन क्षेत्रों में विकास नजर नहीं आता है। तो मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि इस पैसे का सदुपयोग हो, चाहे इसमें लोकतंत्र, मैं ये नहीं कहता कि विधायकों को अलग रखा जाए, सांसदों को अलग रखा है, इनकी भूमिका लोकतंत्र में है, और लेकिन इनको एक सुव्यवस्थित ढंग से सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि इस पैसे का सदुपयोग हो। ये महत्वपूर्ण है जनहित में, उस क्षेत्र का विकास हो, सड़क, नाली, पानी, बिजली, जो भी मूलभूत आवश्यकता है उसके लिए उस क्षेत्र में इस राशि का खर्च होना चाहिए। डीएमएफ फंड के बंदरबाट को लेकर विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने जमकर मामला उठाया था। राजधानी रायपुर में भी डीएमएफ फंड की राशि से सौंदर्यीकरण के कई काम किए गए हैं। कटोरा तालाब का सौंदर्यीकरण की बात हो या फिर नालंदा परिसर के निर्माण की बात हो, ये सारे निर्माण कार्य डीएमएफ की राशि से किए गए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजोन का निर्माण भी डीएमएफ फंड से ही किया गया था। अब देखना होगा कि कलेक्टर को पावर मिलने और मंत्रियों के पावर में कमी आने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति क्या मोड़ लेती है। मयंक ठाकुर, ईटीवी भारत, रायपुर।